सुरक्षा के हितों में किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हैदराबाद में विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। शमशाबाद हवाई अड्डा है जहां पर प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयर इंडिया के विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एक तरफ इंडिगो का संकट लोगों के ऊपर आन मंडरा रहा है और दूसरी तरफ ये एयर इंडिया का विमान है जिसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और आपको बताएं ये कोई पहली धमकी नहीं है, आए दिन इस तरह की धमकियां विमानों को मिल रही है ईमेल के थ्रू, जहां पर ये लिखा जाता है कि बम से उड़ा दिया जाएगा विमान को, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को खासा परेशानियां होती हैं। शमशाबाद हवाई अड्डा है जहां पर प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कई दिनों से लगातार इस तरह का सिलसिला देखा जा रहा है। हैदराबाद में विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। शमशाबाद हवाई अड्डे पर यह विमान जिसको बम से उड़ाने की धमकी मिली है, पैसेंजर्स के लिए खासा मुसीबतें आन खड़ी हुई हैं। बम स्क्वाड पहुंचा हुआ है, पुलिस की टीम पहुंची हुई है, लगातार वहां पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन आए दिन इस तरह की धमकियां अब विमान को बम से उड़ाने की आने लगी है ईमेल के थ्रू। ये बेहद बड़ी परेशानी का सबब आइसोलेशन वार्ड में अब तमाम जो पैसेंजर्स थे उनको भेजा गया है। फिलहाल उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पूरी जांच पड़ताल इस विमान की जा रही है। वहां पर बम का स्क्वाड पहुंच चुका है और लगातार ये इंश्योर कर रहा है कि कोई भी बम वहां पर मौजूद ना हो। इसके अलावा पुलिस की टीम भी पूरे एयरपोर्ट पर छानबीन कर रही है। राज किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। राज, ये कौन सा विमान है, कहां को जा रहा था जिसको ये बम से उड़ाने की धमकी मिली है, क्या हलचल देखी जा रही है वहां पे? जी हाँ, कल देखा गया तो कल शाम को हैदराबाद शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम लगाने की ईमेल सेंड किया गया था। पिछले कुछ दिनों में देखेगा तो कंटिन्यूसली पिछले महीने में भी इस तरह के कई ईमेल्स आए हैं जो बम है इस तरह से। तो इमीडिएटली CISF और बॉम्ब स्क्वाड वहां पर मौके पे पहुंची है। शमशाबाद एयरपोर्ट पे पूरा चेकिंग किया गया है, मगर वहां पर ये ऑक्स कॉल है, ऑक्स ईमेल है, इस तरह से निर्णय किया गया है। मगर अभी तक बताया जा रहा है कि एयर इंडिया फ्लाइट जो दिल्ली से शमशाबाद आने वाली फ्लाइट थी उसके अंदर बम रहने की धमकी दी गई है। तो अभी फिलहाल अभी सिचुएशन तो वहां पर एकदम नॉर्मल सी हो गई है, क्योंकि वहां पर पुलिस हो या तो बॉम्ब स्क्वाड की टीम हो, CISF की टीम पूरी तरह से जांच कर रही है। और जिस तरह से इंडिगो फ्लाइट्स को लेके डिले हो रहे थे उसको लेके काफी पैसेंजर्स एयरपोर्ट के अंदर रुके थे, तो कल शाम से पैसेंजर्स को भी वहां से हटाया गया है और बताया गया है कि उन लोगों को अगली अपडेट आने तक जिनको एयरपोर्ट के टिकट्स है, जिनको एयरपोर्ट के जो फ्लाइट्स कंफर्मेशन हुआ है, सिर्फ उन लोगों को ही वहां पर अलाउ किया जा रहा है। बाकी जो लोग हैं जिनके फ्लाइट कैंसिल है उन लोगों को वहां से एयरपोर्ट से भिजाया जा रहा है। अभी तो बताया जा रहा है कि हॉक्स ईमेल है। पुलिस तो पूरी तरह से जांच किए है, पूरी तरह से वहां पर चेकिंग किया गया है। अच्छा, बिल्कुल, लगातार चेकिंग, बम स्क्वाड का दस्ता वहां पर पहुंचा हुआ है, पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन फिलहाल पैसेंजर्स की सेफ्टी किस तरीके से इंश्योर की जा रही है? और देखिए ऑलरेडी पैसेंजर कितने परेशान थे, इंडिगो की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चली, अब ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी उसमें ये धमकी आ गई है। जी हाँ, शायद कल शाम को ये ईमेल आया था जो सपोर्ट डेस्क जो रहता है एयरपोर्ट का सपोर्ट डेस्क को ये ईमेल आया था, जिसके अंदर बताया है कि एक जो एयर इंडिया विमान है उसके अंदर, और ये बात भी है कि एयर इंडिया विमान में जिस विमान में बम की धमकी आई थी उसमें बीजेपी के MP पी कृष्णैया है और हाईकोर्ट के जस्टिस भी उस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। एक और जानकारी आ रही है कि बीजेपी के सांसद भी थे इस विमान में। जी हाँ अर्षा, बीजेपी के सांसद जो R कृष्णैया है उसमें मौजूद थे वो फ्लाइट में, एयर इंडिया के फ्लाइट में, और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी उसी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। इमीडिएटली उन लोगों को वहां से एवैक्यूएट किया गया है, वहां से दूसरे फ्लाइट में इमीडिएटली अरेंज करके वहां से भिजाया गया है और वहां पर पूरी तरह से सिक्योरिटी टाइटन किया गया है अभी एयरपोर्ट में, क्योंकि किस तरह से कल पूरा दिन जो इंडिगो के फ्लाइट डिले होने के बाद लोगों का परेशानी वहां पर थी। लोगों ऑलरेडी पब्लिक वहां पर परेशान है, CISF परेशान है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज परेशान है, क्योंकि फ्लाइट इतने 150 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हो गए थे। वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, एक तरफ ये चल रहा था, दूसरी तरफ
बम की धमकी आ रही थी, तो काफी एयरपोर्ट के अथॉरिटीज को काफी हेक्टिक हो गया है इस पूरे चीजों को मैनेज करना। बट है नहीं आओ, सीआईएसएफ और बॉम्ब स्क्वाड स्पॉट में आके पूरी तरह से चेकिंग की गई है। अभी बताया जा रहा है कि जो जो पैसेंजर्स के पास कंफर्मेशन फ्लाइट का है वो लोगों की बस एयरपोर्ट के अंदर अलाउ किया जा रहा है, और बाकी लोगों को जिनके पास कंफर्मेशन नहीं है या डिले हुआ है उन लोगों को एयरपोर्ट के अंदर अभी नहीं अलाउ किया जा रहा है। बिल्कुल। फिलहाल जो फ्लाइट थी जिसको बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, वो फ्लाइट क्या आगे टेक ऑफ हुई है या उसको रोके रखा है, उसकी जांच की जा रही है, क्या कुछ चल रहा है? जी हाँ, उसकी अभी अभी वहां पर ही रोक कर रखा है। कल रात में पूरा चेकिंग किया गया है, पूरा हर एक पॉइंट को। कोई भी ऐसा ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह के ईमेल्स हैदराबाद एयरपोर्ट को आ रहे हैं, तो अभी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, सीआईएसएफ हो या बॉम्ब स्क्वाड हो, वहां पर मौके पे आके पूरे जांच किए हैं। वहां पर हॉक्स ईमेल है, इस तरह के बाद में एक कंफर्मेशन आया है। बिल्कुल। पहले तो देखिए सॉफ्टवेयर अपडेशन की वजह से तमाम फ्लाइट्स को खासा इम्पैक्ट पड़ा था। इसके बाद इंडिगो का जो क्राइसिस हुआ, अब ये आए दिन ईमेल जो आ रहे हैं धमकी भरे, जिसमें फ्लाइट को उड़ाने की बात सामने आती है। वाकई अब फ्लाइट्स में चढ़ना लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन चला है। इसको लेकर अब क्या कुछ जवाब दिया जाएगा, खैर ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से आपने भी बताया कि वीआईपीज भी मौजूद थे इस फ्लाइट में, हालांकि उनको इवैक्यूएट किया गया है और उनको आगे उनकी डेस्टिनेशन में किसी और विमान से पहुंचा दिया गया है और सभी की सेफ्टी को फिलहाल इंश्योर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजकिरण आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। फिलहाल बेहद ज़्यादा परेशानी का सबब लोगों के लिए फ्लाइट्स बंद चले हैं और हमने देखा किस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी भी फ्लाइट में मिली थी। हालांकि इवैक्यूएशन क्योंकि और इसके अलावा बम स्क्वाड भी वहां पर पहुंचा हुआ था। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का।